बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलनूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम इंटर पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 18 से बेटा स्टार्ट करेंगे और ये इसका थर्ड लेक्चर है। ठीक है बेटा, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा आपके पास टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ठीक है बेटा, एक तो हमने लेफ्ट साइड या राइट दोनों को इक्वल प्रूफ करना है और दूसरा बेटा जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा इन सब की हमने डोमेन भी देनी है। तो बेटा अगर आपने डोमेन के लिए देखना है तो बेटा इसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमने डोमेन को डिटेल से डिस्कस किया था। तो देखें बेटा, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब राइट साइड को देखें बेटा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये तो बेटा मौजूद है और जो चीज मौजूद हो, जो पहले से मौजूद है, तो इसको हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे बेटा, इस वन, जो ये वन है, इस वन की जगह हम ऐसी आइडेंटिटी लगाएंगे जिसमें सीकेंड और टेन आता हो। तो बेटा सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी बेटा, तो वो हमारे पास क्या था बच्चों, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो अगर आप टेन स्क्वायर को इधर ले आए बेटा तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 की वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं। किस लिए बेटा, टेन प्लस सीकेंड तो हमें रिक्वायर्ड है, उसको चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें सिर्फ 1 की जगह पे सीकेंड और टेन की फॉर्म लेके आनी थी, वो है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये वाली वैल्यू यहां आप पुट कर दें। तो यहां पहले जो आपके पास टर्म है सीकेंड थीटा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस, इधर बेटा 1 की वैल्यू पुट कर दें विच इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, और नीचे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो आप बेटा एज इट इज लिखें, सीकेंड थीटा प्लस 1। अब आप ये कहेंगे, ये भी हो सकता है बेटा क्या इस 1 की जगह हमने वैल्यू क्यों नहीं पुट की। बेटा वो इसलिए पुट नहीं की कि हम जब इसको हल करेंगे बेटा ये नेक्स्ट, ये जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर, ये खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए नीचे जो 1 है इसको आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ अपर टर्म को चेंज कर लें। अभी हम देखेंगे भी वो कैसे कैंसिल होगा बेटा। तो ये देखें बेटा, ये आपके पास ऐसे ही रहेगा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला लगाएं बेटा, ये इक्वल होगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और इधर आपके पास सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फार्मूला बेटा हमने यहाँ लगाया है। और लोअर टर्म को बेटा आपने कुछ नहीं कहना है इस सवाल में, क्योंकि ये कैंसल हो जाएगी एंड में जाकर। तो बेटा देखिए दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा प्लस टेन, टेन प्लस सीकेंड या टेन प्लस सीकेंड ले या सीकेंड प्लस टेन ले, वो सेम वैल्यूज है। तो बेटा ये टर्म दोनों में क्या आ सकती है, कॉमन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ठीक है, ये टोटल बेटा आपने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 1 माइनस एज इट इज, ये तो बेटा टर्म कॉमन चलेगी, यहाँ से क्या बचेगा माइनस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। और लोअर टर्म बेटा आपको पहले ही मैंने शुरू में बताया कि इसको आपने कुछ नहीं कहना, ये साथ साथ ऐसे बस आप लिखते जाए। अब देखें बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 माइनस सीकेंड, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 1 माइनस सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए बेटा 1 माइनस सीकेंड थीटा माइनस माइनस प्लस क्या हो गया टेन थीटा। और जो नीचे बेटा टर्म है इसको हमने कुछ नहीं कहना है, शुरू से आखिर तक बेटा इसको
आप देखें यहां से एंड तक हम इसको ऐसे लिखते जाएंगे। अब देखें बेटा, ये हमारे पास टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। देखिए बेटा ये दोनों टर्म सेम है, जरा तरतीब इसकी ठीक कर लें बेटा। वन यहां देखें टेन थीटा पहले है तो आप यहां से भी टेन, क्योंकि प्लस का बेटा टेन थीटा को पहले लिख लें, माइनस सीकेंड थीटा तो आपके पास मौजूद है, और वन को कहां लिख लें, एंड में। ठीक है बेटा, ताकि ये आपको वाज़ेह नजर आए कि दोनों टर्में सेम है। वैसे आप वहां भी काट सकते हैं बेटा, इज आर सेम। तो टेन माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन से टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन कैंसल आउट हो गया बेटा। बाकी आपके पास क्या रह गया, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा एंड विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। तो बेटा देखें लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमने क्या प्रूफ कर दी, राइट हैंड साइड। तो बेटा इसमें एक ही ट्रिक है कि देखें टेन प्लस सीकेंड थीटा ये तो मौजूद है, इसको हमने लेफ्ट साइड में यहां इसको कुछ नहीं कहना, इसको नहीं आपने तब्दील करना, सिर्फ वन को सीकेंड और टेन की आइडेंटिटी से लिखें बेटा, उसकी वैल्यू पुट कर दें। और दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि जो लोअर टर्म है उसको आपने कुछ नहीं कहना, क्योंकि बेटा इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आखिर में जाकर ये कैंसिल हो जाएगी। अब हमने एक और चीज बेटा इसकी लिखनी थी, जो कि इसके तमाम सवालों में बेटा चाहिए हमें, डोमेन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज के शुरू से तमाम सवालों में ये स्टेटमेंट गिवन है कि डोमेन ऑफ थीटा भी निकालनी है आपने। देखिए बेटा अगर हम देखें टेन साइन ओवर कास है, सीकेंड वन ओवर कास है, तो दोनों के बटे में कास मौजूद है, और कास की डोमेन बेटा आपको पता है जब बटे में कास होगा तो क्या होती है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर बट थीटा डज नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। और यहां बेटा जो n है वो किससे बिलोंग करेगा, जी। तो बेटा अगर आपने डोमेन को अच्छे से समझना है तो जरूरी है कि इसका पहला लेक्चर देखें आप, उसमें हमने ये सारे डोमेन को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें बेटा, 1 ओवर कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बेटा अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी लेफ्ट साइड लेंगे तो बेटा राइट भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, और ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो पहले बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, कोसेकेंड कॉट वाली टर्म में एक साइड पे ले आए और जो साइन वाली है वो एक साइड पर ले जाएं, फिर थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा बेटा, फिर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करेंगे। तो ये 1 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, अभी लेफ्ट साइड ना लें बेटा, कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है बेटा, ये वाली जो टर्म है इधर आकर क्या हो जाएगी, प्लस 1 ओवर कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है बेटा, अच्छा अब 1 ओवर साइन थीटा बेटा यहां आपके पास एज इट इज रहे, और ये वाला साइन उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 1 ओवर साइन थीटा इधर प्लस का आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखें आप इसकी लेफ्ट साइड ले सकते हैं, या बेटा क्या करें कि आप दोनों साइडों को ऐसे ही आपके पास चलाते रहें और दोनों साइडों के आंसर आप देखेंगे क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो हम इसकी दोनों साइडें साथ साथ हल कर लेते हैं बजाय लेफ्ट साइड लेने के। तो एलसीएम देखें इधर क्या आएगा आपके पास, कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा दिस इज कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए बेटा ये इससे कैंसिल होगा, यहां 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा आपके पास, कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है बेटा, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस वाला कैंसिल होगा तो माइनस वाला मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ अगर माइनस के साथ कैंसिल हो रहा है तो फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह बेटा यहाँ दोनों का एलसीएम लें, क्या आएगा एलसीएम हमारे पास, साइन थीटा को साइन पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगा 1 + 1। ठीक है बेटा जी, तो अब हम इसको सीधा हल कर दें बेटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगाएं बेटा, वो इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर मीन कोसेकेंड थीटे का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटे का स्क्वायर। 1 + 1 करें बेटा कितना हो जाएगा, 2 ओवर साइन थीटा।
देखें बेटा, कॉट थीटा से कॉट थीटा क्या हो गया, कैंसल, और यहां हमारे पास क्या बच गया, कोसिकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। तो कितने कोसिकेंट थीटा हो गए बेटा, 2 कोसिकेंट थीटा। नीचे हमारे पास लोअर टर्म में बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखें बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 2, और 1/sin को क्या करें, अलग लिख दें बेटा। 1/sin कोसिकेंट के बराबर होता है, तो इस वजह से हमने उसको अलग कर दिया है। 2 कोसिकेंट थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के। थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी है, और ये हमारे पास 1/sin क्या आ जाएगा, 2 कोसिकेंट थीटा। ठीक है बेटा, यहां आप आइडेंटिटी लिख दें। आइडेंटिटी आपके पास क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा था कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, और अगर कॉट इधर ले आए तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इधर बेटा क्या है आपके पास, 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2 कोसिकेंट थीटा। तो देखें दोनों साइडों के आंसर क्या आए हैं, इक्वल आए हैं, तो हेंस प्रूफ। तो इस तरह से ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया बेटा। अब हमने इसके बारे में एक और चीज बतानी बेटा, डोमेन। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में और बाकी सवालों में हमने बताई बेटा, तो यहां जरा लिख लेते हैं। तो अब इसके हम लिख लेते हैं डोमेन ऑफ थीटा, डोमेन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, अब देखें अगर ऐसे इनके देखें बटे में क्या आएगा, दिस इज 1/sin, दिस इज cos/sin। तो जब बटे में साइन हो बेटा, तो उसकी डोमेन फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर बट थीटा डज नॉट इक्वल टू n पाई, और n किससे बिलोंग करता है बेटा, g से। ठीक है बेटा, डोमेन के लिए जो है ना, इसका इस एक्सरसाइज का पहला लेक्चर आप अच्छे से देखें। तो इस तरह बेटा ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ, डोमेन ऑफ थीटा भी हमारे पास आ गई। 20 बेटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो बेटा हम इसको क्यूब की शक्ल में लिख दें, साइन थीटा होल का क्यूब माइनस था आपके पास कॉस थीटा होल का क्यूब। बेटा फार्मूला लिखें, a की 3 माइनस बी की 3, फार्मूला बेटा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इधर माइनस हो तो बेटा फिर इधर प्लस आता है। a की जगह पे साइन थीटा पुट कर दें और b की जगह पे कॉस थीटा है राइट हैंड साइड में। तो बेटा a की जगह क्या दर्ज करेंगे हम, साइन थीटा, और b की जगह आपके पास कॉस थीटा। ठीक है, a का स्क्वायर, ए मीन साइन थीटा का स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया बेटा, तो इसको हमने कुछ नहीं कहना, ये तो हमारी राइट साइड पे मौजूद है। माइनस कॉस थीटा, इसको तरतीब कर लें बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना बेटा, इनको इकट्ठा कर लें, प्लस आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है बेटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यही बेटा हमारी राइट हैंड साइड थी, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब तमाम सवालों की तरह बेटा इसकी भी हमने क्या लिखनी है, डोमेन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, देखें अब इसमें डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है बेटा, डोमेन में मसला सिर्फ उस वक्त होता है जब बटे में कोई वैल्यू हो। अगर डिनोमिनेटर में बटे में कोई फंक्शन नहीं आ रहा तो डोमेन आपके पास क्या होगी, फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर।
ठीक है जी, यानी कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, जस्ट थीटा बिलोंग टू आर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटा ये सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। साइन 6 थीटा साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे बेटा प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा। साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, ठीक है बेटा। अब इसको भी आप क्यूब बनाए बेटा, ये किसका क्यूब बन सकता है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं बेटा कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अगेन बेटा फार्मूला लिखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है बेटा। जैसे हमने यहां फार्मूला था लिखा था, यही फार्मूला यहां दोबारा लिखते हैं बेटा। ये हमारे पास इक्वल होगा बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखें इधर ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा है और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है, तो राइट साइड में बेटा दर्ज करें, ए की जगह हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ए का स्क्वायर मीन आपके पास हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये तो बेटा राइट साइड पे मौजूद है, तो ये तो बन गया है, इसको आप बस ऐसे ही साथ साथ लिखते जाएं। देखिए अब फिर हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल का क्यूब बना दें तो फिर ये किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के इक्वल, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए, पहले इनको इकट्ठे कर ले बेटा। इसका आप स्क्वायर ओपन ना करें, ऐसे लिखा रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो फिर देखें बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस चाहिए हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन हमारे पास 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो है, लेकिन जब आप +2 लिखेंगे तो बेटा साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे कि बेटा हमने पिछले सवाल में किया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमें रिक्वायर्ड था, तो ये 1 था बेटा, एक आपने ऐड कर लिया तो 1 + 1 2 हो गए, और साथ ही साथ जो ऐड किया था वो आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, मीन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इधर ऐड भी किया गया और सब्ट्रैक्ट भी हुआ बेटा। तो ये हमारे पास ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ये तो राइट साइड पे मौजूद है। अब देखें बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका स्क्वायर हुआ, a प्लस बी का। ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, होल का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा वो भी 1 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 का स्क्वायर लेंगे बेटा 1 माइनस आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा राइट साइड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट बेटा हमने इसके डोमेन के बारे में बताना बेटा, डोमेन ऑफ थीटा, डोमेन ऑफ थीटा। तो यहां भी देखें बेटा डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, जब डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं होती तो फिर डोमेन होती है फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर, तमाम रियल नंबर दे सकते हैं। और डोमेन के बारे में अच्छे से जानने के लिए इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट लेक्चर को देखना बेटा आपने, ठीक है। नंबर 22 बेटा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लें बेटा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, तो इस पे बेटा हम क्यूब का ही फार्मूला लगाएंगे जो पिछले सवाल में हमने लगाया, साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3। तो बेटा अब फार्मूला लगेगा आपके पास
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फार्मूला हमने लगाया। ए की जगह आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ए की जगह हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था ना बेटा यहाँ प्लस होगा तो फिर क्या आएगा माइनस, इस वजह से हम माइनस लगाया। तो ए की वैल्यू लिखें बेटा, वो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। ए की वैल्यू बेटा यहाँ आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस दोनों का प्रोडक्ट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी होती है बेटा। तो अब हम साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इसको ओपन नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे बेटा, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब बेटा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के हमें 2 चाहिए बेटा, तो हम प्लस 2 करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपने प्लस 2 किया तो साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा बेटा माइनस 2। देखें इससे जो पिछले हमने 2 सवाल किए बेटा, उसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का था, यानी कि एक प्लस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मौजूद था और एक हमने खुद ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब ये माइनस का बेटा है, ये प्लस के स्क्वायर में हमारे काम नहीं आएगा, तो हम अब प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे और साथ ही साथ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे और माइनस आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि माइनस का प्लस का होता तो एक काम आ जाता। यहाँ आपके पास ब्रैकेट क्लोज, तो बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फार्मूला मुकम्मल हुआ बेटा, ए स्क्वायर यानी कि ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिर्फ इसको स्क्वायर मुकम्मल किया है। -2 -1, तो माइनस के कितने हो गए बेटा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा क्या आएगा 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा देखें हमने साबित करना था 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट बेटा हमने थीटे की डोमेन के बारे में बताना है, डोमेन ऑफ थीटा। देखिए बेटा अब आपके पास इनके बटे में यार कोई रकम नहीं है, जब बटे में कोई रकम नहीं होती तो बेटा डोमेन में कोई इश्यू भी नहीं होता। डोमेन आपके पास होगी फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर, वही हमारे पास जो है डोमेन आ जाएगी बेटा, उसमें कोई आपके पास नंबर नहीं आएगा। ये 23 को देखें बेटा 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसकी बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं बेटा 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे बेटा। तो देखें इसका एलसीएम आपके पास क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन थीटा और इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, यहाँ बल्कि आएगा 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा पे 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल होगा डिवाइड करने से और मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन थीटा और इधर आपके पास क्या आएगा बेटा 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 से मल्टीप्लाई कर लें बेटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, नीचे बेटा a प्लस बी a माइनस बी, तो हो a का स्क्वायर हो जाएगा और b का, यानी कि 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर। माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कट गया बेटा, 1 प्लस 1 2 और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा
वो इक्वल होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के। आइडेंटिटी है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 बेटा आपके पास एज इट इज रहेगा, कॉस ऊपर जाकर क्या बन जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यही हमारी क्या बेटा राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, अब हमने इसकी डोमेन के बारे में बताना है बेटा। तो डोमेन के लिए हम देखेंगे क्या लेफ्ट या राइट साइड में बटे में कौन सी टर्म आ रही है, डोमेन ऑफ थीटा। तो बटे में देखें बेटा 2 ओवर कॉस, यहां देखें साइन जरूर है लेकिन 1 है तो 0 नहीं आएगा, 1 प्लस समथिंग वो कुछ ना कुछ आंसर देगा। तो बटे में आपके पास यहां से क्या आ रहा है बेटा कॉस, और कॉस के लिए हमारी डोमेन क्या होती है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर बट थीटा डज नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, और जो n है बेटा वो बिलोंग करता है z से। 24 लास्ट क्वेश्चन है बेटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। तो बेटा इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बेटा, ठीक है। तो अब हम इसका क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके पास आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इनटू cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है बेटा, देखें ये इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब आपके पास cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस इस तरह cos प्लस साइन जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, इसका स्क्वायर खोलें, ए का स्क्वायर मीन कॉस स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ए बी। इसी तरह इसको खोलें बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की जगह कॉस थीटा है और बी की जगह साइन थीटा है। अब बेटा आप इस पास देखें कि साइन स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा है, तो कितने साइन स्क्वायर थीटा हो गए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस जिससे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितने कॉस स्क्वायर थीटा हो गए बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का है और ये माइनस का है। इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2 दोनों में कॉमन है बेटा, 2 कॉमन ले लें, इधर आपके पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। राइट साइड पे देखें बेटा हमारे पास यहाँ cos भी है और साइन भी, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है साइन, तो cos स्क्वायर की बेटा यहाँ वैल्यू दर्ज कर दें, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी से, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास रहेगा एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितने साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड जी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, हाँ ये यहाँ बेटा 2 होगा आपके पास, ठीक है ये 1 नहीं है, सवाल लिखने में ये आपके पास क्या होगा 2, क्योंकि राइट हैंड साइड जी। तो अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा इज इक्वल टू कर दी हमने राइट हैंड साइड के, और इसके बाद हमने बताना है डोमेन ऑफ थीटा के बारे में। ठीक है बेटा, तो देखें क्या आपके पास बटे में क्या है cos माइनस साइन और cos प्लस साइन, ठीक है ये तो 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी डोमेन क्या होगी बेटा, फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर बट थीटा डज नॉट इक्वल टू बेटा 2n + 1 पाई बाई 4 और n बिलोंग टू z, क्योंकि बेटा पाई बाई 4 पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है तो फिर ये 0 हो जाएगा। और बेटा डोमेन को अच्छे तरीके से समझने के लिए इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट लेक्चर देखें
ताकि आपको इस डोमेन के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो होपफुली बेटा आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।